जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अपना इंग्लिश ग्रामर का। हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया, हिंदी का व्याकरण का जो हो गया हमारा कंप्लीट पूरा, ठीक है। हमने अलंकार तक कंप्लीट कर दिया। अब इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ेंगे। और पहला हमारा है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और इसके उसके प्रकार, ठीक है। यह टॉपिक हमारा यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी आदि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें सब में पूछा जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सेंटेंस। यूपी टेट में जो सेंटेंस एंड इट्स काइंड है, यहीं से अधिकांश प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस, ठीक है। डेफिनेशन, सेंटेंस क्या है, वाक्य, वाक्य क्या है, क्या है वाक्य क्या है। डेफिनेशन, परिभाषा, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध अवस्था में हो, ठीक है, और पूर्ण अर्थ प्रकट हो, पूर्ण अर्थ प्रकट करे, ठीक है, अर्थ प्रकट करे, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे कि राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, खेल रहा है, ठीक है। इसका अर्थ निकल रहा है ना, आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूँ, तो ये हमारा क्या है, वाक्य है। सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, ये वो बहुत सुंदर गाती है, ठीक है। ये सभी पूर्ण अर्थ देते हैं, इसलिए ये सब क्या है, हमारे वाक्य हैं, ठीक। कैरेक्टराइट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एक अच्छे सेंटेंस के निम्न गुण होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्लीट मीनिंग मतलब वाक्य का पूर्ण होना, वाक्य का अर्थ पूर्ण होना। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तब तक वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा और वो सेंटेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो वाक्य का अर्थ को पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका अर्थ ये हमारा ये है, कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है। और जब कंप्लीट है तो हमारा ये बन जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट, प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, ठीक है, सही क्रम, शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। ये भी नहीं कि उल्टा होना चाहिए, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट प्लेज ही, ये क्या हमारा जंबल वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंबल वर्ड। जंबल में सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा सेंटेंस अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब सही क्रम में होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाया जाएगा, ठीक। तीसरा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना जरूरी है। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता और विधेय प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल, तो इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेज फुटबॉल हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। यानी जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो मतलब जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट राम, प्रेडिकेट प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग, हिस्सा, सेंटेंस का, वाक्य का हिस्सा। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल, मोहन इज रीडिंग, तो मोहन के बारे में कहा गया तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इज रीडिंग है जो हमारा, जो कहा गया है, पढ़ रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक। वही है कि सब्जेक्ट हमारा मोहन है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल, मोहन इज रीडिंग हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में अफर्मेटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ना है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में डिक्लेयर एकदम क्लियर रहेगा कि काम हो रहा है, कर रहा है, ठीक है, जो सामान्य कथन या सूचना दे, ठीक है। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, पूर्व में निकलता है,
है, ठीक है। तो सूर्य पूरब में निकलता है, मतलब पूर्ण सूचना दे रहा है, ठीक है। आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। पूर्ण सूचना दे रहा है, ठीक है। तो ये असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव का अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें निगेटिव भी आता है, ठीक है। सीजे डॉक्टर, वह चिकित्सक है। टाइप्स, ठीक है, अगर टाइप्स देख लेते हैं तो अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा गया, जैसे मैं घर जाता हूँ, तुम सोते हो, ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। और निगेटिव स्टेटमेंट में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। नॉट, ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, और निगेटिव स्टेटमेंट हमारा निगेटिव सेंटेंस में ही होता है, ठीक है, बताता है, सूचना देता है, ठीक। पंक्चुएशन, मतलब इसमें जो चिन्ह लगता है लास्ट में, ठीक है, वो हमारा क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, ठीक। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, जो प्रश्न पूछे। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, और डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये सब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। टाइप्स देख लेते हैं, यस और नो क्वेश्चन, जो यस और नो क्वेश्चन में रिप्लाई करे, ठीक है। आर यू हैप्पी, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। इज सी प्रेजेंट, क्या वह उपस्थित है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। WH फैमिली आ जाएगी तो वो भी हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, और डू यू लिव, ठीक है, वाई आर यू लेट, ठीक है। और पंक्चुएशन में हमारा क्या लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। जो आदेश, अनुरोध, सलाह या निर्देश दे उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, सिट डाउन, ठीक है, आदेश दिया, ठीक, आदेश दिया। ओपन द डोर, आदेश दिया। प्लीज़ हेल्प मी, अनुरोध किया, ठीक, रिक्वेस्ट किया। वर्क हार्ड, ठीक है, सलाह दिया, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं। यूजेस, कमांड के लिए, कमांड क्या दे रहा है, स्टैंड अप, कमांड दे रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव मी ए पेन, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। सलाह दे रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आदर करो, ठीक है, तो ये एडवाइस में चला जाएगा, ठीक। सजेशन में, ठीक है, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें सुझाव में चला जाएगा, ठीक है, सजेशन में कि रेगुलर एक्सरसाइज करो। पहचान ये क्या होती है, ये वर्ब से हमेशा स्टार्ट होती है, यानी क्रिया से स्टार्ट होगी, ठीक, शुरुआत ही इसका क्रिया से होगा, ठीक है। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लामेटरी मतलब मार्क लगा रहेगा। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक इमोशन सेंटेंस इसे कहते हैं, जो भावनाएं व्यक्त करे। एग्जांपल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसमें व्हाट, ये मत समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी है, क्योंकि पूरा सेंटेंस पहले पढ़ो। कितना सुंदर फूल है, मतलब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, देखा उसे मस्त लगा, ठीक है, बोल रहा है कितना सुंदर फूल है, ठीक, तब वहाँ एक्सक्लामेटरी, ठीक है। हुर्र, वी ओन द मैच, तुम्हारी खुशी से हुर्र कर रहे हैं ना, हम मैच जीत गए हैं, ठीक। अलस, अरे ही इज डेड, वह मर गया। फीलिंग एक्सप्रेस्ड, इसमें भावना, क्या भावना एक्सप्रेस होती है, और लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, ठीक है। जॉय, अब जॉय कहाँ हुआ, हर वी वोन, हम जीत गए थे तो वहाँ हमें जॉय मिला। सौर दुखी, अलस आया, अरे वह मर गया, ही इज डेड, ठीक है। सरप्राइज, ठीक है, व्हाट ए शॉट, ठीक है। एडमिरेशन, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ठीक है, कितना सुंदर, वह कितना सुंदर है, ठीक है। पंक्चुएशन में हमारा क्या लगेगा, लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें विथ या प्रेयर रहेगा, इच्छा या फिर प्रार्थना रहेगा। जो इच्छावाचक किसे कहते हैं, ठीक है, आशीर्वाद या प्रार्थना व्यक्त करे, ठीक है, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे रक्षा करें, भगवान तुम्हारा भला करें, ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, राजा की दीर्घायु हो। मे यू सक्सीड, तुम्हें सफलता मिले, ठीक है। ये सब क्या है, क्या मतलब दुआएं, इच्छाएं, आशीर्वाद, ये सब जो प्रकट करते हैं वो ऑप्टेटिव में आते हैं। पहचान, मे का जो हमारा मे का प्रयोग होगा वो सबसे अधिक होगा, ठीक।
इसमें मे का जो प्रयोग हो रहा है वो क्या हो सबसे अधिक हो रहा है पंक्चुएशन में, इसमें भी फुल स्टॉप या एक्सक्लामेटरी मार्क से समाप्त होगा। करेक्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, इनमें एक इंडिपेंडेंट क्लूज होता है बस केवल, ठीक है, आई एम रीडिंग बुक, बस केवल एक इंडिपेंडेंस क्लू ही होगा। एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, ये इंडिपेंडेंस अकेला है। सी सिंग्स वेल, ठीक है, वो अच्छा गाती, ये अकेला है, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। पहचान, एक ही मुख्य विचारधारा, क्या एक ही मुख्य विचारधारा रहेगी, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड यानी जोड़, ज्वाइंट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लू, ठीक है, जब ज्वाइन हो जाए तो उन्हें कंपाउंड कहते हैं, जैसे एंड के साथ, बट के साथ, और के साथ, सो के साथ, यट के साथ, ठीक, ये सारे जोड़ने का काम, कपलिंग का काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, एंड आई पास्ड, और मैं पास हो गया। इसमें 2 सेंटेंस है, बीच में क्या है, 2 सेंटेंस बीच में क्या है, ठीक है, एक जुड़ाव है, क्या है, मतलब एंड के साथ जुड़ गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, गरीब है लेकिन ईमानदार, 2 सेंटेंस है, लेकिन बट के साथ क्या है, जुड़ गया है, ठीक है, बट के साथ जुड़ गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मेन क्लू होता है तथा एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लूज होता है। एग्जाम्पल, आई नो डैट ही इज़ ऑनेस्ट, मुझे पता है, ठीक है, वह ईमानदार, एक मेन क्लूज है और बाकी सब एक से अधिक, एक हो या फिर उससे अधिक सब ऑर्डिनेट क्लू हो, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड होम आई स्टार्ट रनिंग, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम आई स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही मैं घर पे पहुंचा था मैं दौड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मतलब इसमें एक हमारा मतलब फुल सेंटेंस देखने को मिलेगा, एक हमारा क्या देखने को मिलेगा, सब ऑर्डिनेट, ठीक है, क्लू, ठीक। डैट, बिकॉज, व्हेन, अल्था, इफ आदि का प्रयोग इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स, आदि का प्रयोग, ठीक है, आदि का प्रयोग, डैट, बिकॉज, व्हेन, अल्था, इफ आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक। सेंटेंस एंड विथ किससे समाप्त होता है, साइन देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस सिर्फ डॉट से समाप्त होगा, जैसे फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक, मतलब फुल स्टॉप, ठीक है, ऐसे जो ऐसे डंडी रहता है, नीचे एक पॉइंट रहता है, ठीक है। इम्परेटिव फुल स्टॉप एक्सक्लामेटरी दोनों से, ठीक है। ऑप्टेटिव भी वही है, ठीक है, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लामेटरी। कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट ए लवली डे, ठीक है, व्हाट ए लवली डे, इसका आंसर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है कितना सुंदर, कितना प्यारा दिन है, ठीक है, कितना प्यारा दिन है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, ठीक। मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। प्लीज़ ओपन द विंडो, ठीक है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है, हमारा इच्छा या फिर मतलब आदेश या फिर रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़, ठीक। डू यू नो हिम, ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन पूछा गया क्या तुम उसे जानते हो, ठीक है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और आई डू नॉट, ठीक है, बार्क, मैं नहीं भोगता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं, ठीक। असर्टिव सेंटेंस इसमें स्टेटमेंट कथन कहा जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इम्परेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिया जाएगा, एक्सक्लामेटरी में इमोशंस, भावनाएं रहेंगी, ऑप्टेटिव में विश, प्रेयर, ठीक है, इच्छा या फिर प्रार्थना रहेगा, ठीक है। सुपर एग्जाम फार्मूला देख लेते हैं, SAQUW, एस फॉर स्टेटमेंट यानी असर्टिव, क्यू, ठीक है, क्यू, ठीक है, क्यू फॉर इंट्रोगेटिव, ठीक है, ई फॉर इमोशन एक्सक्लामेटरी, डब्ल्यू फॉर विश ऑप्टेटिव, ठीक है, और आई याद रखें इम्परेटिव, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।